वह कमरे में हल्के फुल्के अंदाज में घूम रही थी। फ्रिज खोलकर एक सेब निकाला। जैसे ही वह मुड़ी, अचानक देखा कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है, कंधे पर बंदूक, और उसकी नजरें एक भेड़िए की तरह उसे घूर रही थी। वह डर से स्तब्ध रह गई। तभी एक और हट्टा कट्टा आदमी वहां आ धमका। लड़की ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाई, उन दोनों को भगाने के लिए कहा, लेकिन बॉयफ्रेंड ने दरवाजा खोल दिया और उन दोनों को अंदर आमंत्रित कर लिया। लड़की को समझ आ गया कि ये लोग खतरनाक हैं और वह बेचैनी से अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखने लगी। मगर बॉयफ्रेंड, जानते हुए भी कि वे दोनों बुरे इरादे से आए हैं, बिल्कुल बेफिक्र दिखा और कोई बहाना बनाकर कमरे से चला गया। जानबूझकर लड़की को अकेला छोड़ दिया। लड़की ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी अंदर आ धमका और उसके पास बैठ गया। कुछ अश्लील बातें करने के बाद उसने सीधे धमकी देनी शुरू कर दी। जैसे ही लड़की ने भागने की कोशिश की, उसने उसे खिड़की से दबोच लिया। जब वह खुद को बचाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने देखा कि मोटा आदमी उसे घूर रहा था। मोटा आदमी बिना कुछ किए बस देखता रहा, लड़की की बेबसी को नजरअंदाज करते हुए। फिर चुपचाप दरवाजा बंद करके चला गया। उसने टीवी की आवाज पूरी तेज कर दी। बाहर जाने के बाद उसने अपनी पजामा उतार फेंकी और पूल में कूद गया। इस बीच बॉयफ्रेंड कमरे में वापस आया और सब कुछ समझ गया। उसने उन आदमियों की ओर देखा, लेकिन किसी से सवाल नहीं किया। जब लड़की होश में आई तो बॉयफ्रेंड उसके सामने बैठा था। उसने पैसे का लालच देते हुए कहा कि वह उन दोनों का मन रखे और बदले में उसे अच्छी रकम देने का वादा किया। लड़की का दिल बैठ गया। अब उसे अपने साथ वाले का असली चेहरा दिख रहा था। ये सारा हादसा उसी शातिर की साजिश थी। वो बस इस जहन्नुम से भागना चाहती थी। उसने फोन निकालकर पुलिस को बुलाने की धमकी दी, मगर कमीने ने नकाब उतार फेंका और उसे जोरदार मुक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसे गालियां देने लगा कि वो तो बस बिकाऊ माल है। लड़की पूरी तरह हार मान चुकी थी। उसने मौका देखकर बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, मगर वो शख्स पीछे भागा और सोफे पर बैठे दोनों लोग भी उठकर उनके पीछे दौड़े। लड़की नंगे पैर पथरीली जमीन पर भाग रही थी। जान बचाने की जद्दोजहद में उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तीनों दरिंदों के कदमों की आवाज करीब आ रही थी। उसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था। बदकिस्मती से वो एक खड़ी चट्टान पर जा पहुंची, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। जरा सी देर में तीनों उसके सामने आ गए। पीछे खड़ी खतरनाक चट्टान को देखकर लड़की ने कूदने का इशारा किया। कमीने ने तुरंत माफी मांगी, कहा कि उसने ज्यादा हाथ उठा दिया। फोन वापस देते हुए हेलीकॉप्टर बुलाकर उसे सुरक्षित छोड़ने का वादा किया। उसके झूठे पछतावे को देखकर लड़की का दिमाग थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लड़के ने पास आकर लड़की को खाई में धक्का दे दिया और लड़की नीचे एक सूखे पेड़ की डाली पर गिर गई। लड़की का पेट नुकीली डाली से छलनी हो गया। दूर से देखने पर लग रहा था कि अब बचने का कोई चांस नहीं। उस कमीने की बर्बरता ने उसके दोनों साथियों को भी डरा दिया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को ही गायब करने का फैसला किया। तीनों ने लड़की का सामान जला दिया और उसे पूरी तरह मिटाने की ठानी। लड़की का खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था, जिससे चींटियों का झुंड आ गया। वे उसके मांस को काटने लगी। असहनीय दर्द से लड़की का बदन कांप उठा। थोड़ी देर बाद अचानक वो चमत्कारिक ढंग से होश में आ गई। उसने आसपास देखा। पहले तो समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जमीन पर खून देखकर होश आया। उसने जबरदस्त दर्द सहते हुए अपने ईयरफोन को पकड़ा और उसकी वायर से लाइटर खींच लाया। टूटी डाली के नीचे सूखी घास जमाकर उसने करवट बदल बदल कर आग लगा दी। अगर जिंदा रहना है तो आग की तपिश भी झेलनी पड़ेगी। लंबी मशक्कत के बाद डाली जलकर कमजोर हो गई। लड़की जोर से नीचे गिरी। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली कि दूर से गाड़ी की आवाज आई। वो तीनों दरिंदे उसकी तरफ तेजी से आ रहे थे। लड़की ने जबरदस्त दर्द को दबाते हुए रेत पर मुश्किल से रेंगना शुरू किया। आखिरकार जब तीनों ने झांक कर देखा तो वह चट्टान के पीछे एक अंधे कोने में छिपने में कामयाब हो गई। उन्हें सिर्फ जली हुई लकड़ी के निशान दिखे, लेकिन खून से लथपथ शरीर नहीं। शिकार के भाग निकलने का एहसास होते ही तीनों घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियां निकाली और हर तरफ से तलाश शुरू कर दी। शाम ढलने तक वे उसी खड़ी चट्टान के नीचे पहुंच गए। मोटे आदमी ने लाइटर ढूंढ निकाला, फिर जमीन पर खून के निशान देखे। उन्हें समझ आ गया कि लड़की बुरी तरह घायल है और जल्द ही मिल जाएगी। खून के निशानों को फॉलो करते हुए वे नदी तक पहुंचे, लेकिन वहां से निशान गायब हो गया। यह बिल्ली चूहे का खेल उन्हें और उत्तेजित कर रहा था। लड़की को पकड़ने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला किया। दाढ़ी वाला वहीं रुका रहा ताकि लड़की पुराने रास्ते से भाग न पाए। लड़की नदी में काफी देर तक तैरती रही और अचानक किनारे पर मोटे आदमी को देख लिया। वह तुरंत पानी में डुबकी लगाकर छिप गई और जब वो गुजर गया तो बाहर आई। वह नदी किनारे रेंगती हुई मोटरसाइकिल तक पहुंची। जब मोटा आदमी पेशाब करने लगा तो उसकी नजर पीछे रखी बंदूक पर पड़ी। दोनों के बीच लंबी खींचतान चली, लेकिन लड़की ने ट्रिगर नहीं दबाया। हालांकि उसके दिल में बदले की आग थी, लेकिन उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी। मगर अब वक्त कम था। उसने आखिरकार दांत पीसकर गोली चला दी। गोली नहीं निकली, बंदूक खाली थी। मोटे आदमी ने उसे जोरदार मुक्कों और लातों से बेहाल कर दिया। लड़की उठ नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर उसने वॉकी टॉकी से अपने साथियों को बुला लिया। दाढ़ी वाला ताली बजाकर खुश होने लगा
और गाने लगा। मोटे आदमी ने लड़की के बाल पकड़े और बार बार उसका सिर पानी में डुबोया। वह अपने शिकार को तड़पाते हुए मजा ले रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि लड़की अब जवाबी हमले की तैयारी कर रही है। अचानक लड़की ने उसकी छुरी पकड़ ली और ठीक उसकी आंख में घोंप दी। मोटा आदमी छटपटाया और कुछ ही पलों में शांत पड़ गया। लड़की ने तुरंत उसकी बाइक चुराई और अंधेरे में सुनसान मैदानों में भाग निकली। जब तक पेट्रोल खत्म हुआ तब तक वह एक गुफा तक पहुंच गई। उसने वहां आग जलाई और मोटे आदमी के बैग से सामान निकाला। उसने बियर की पूरी कैन एक ही घूंट में उड़ेल दी। फिर अपने जख्म की तरफ देखा। डाली अभी भी अंदर फंसी थी, उसे निकालना जरूरी था, मगर कपड़े हटाने भर से ही दर्द ने उसकी सांसें रोक दी। पता नहीं कितनी देर तक संघर्ष करने के बाद उसने दर्द निवारक गोली खाई। फिर हंटर गन उठाकर उसकी सारी गोलियां निकाल फेंकी। उसने चाकू से बियर कैन काटी, अपने कपड़े फाड़े और लाइटर से छुरी को सेंक कर कीटाणु रहित किया। फिर अपनी चमड़ी चीर कर गन के बैरल से डाली खींच निकाली। कैन को आग में टपाकर लाल गर्म किया और सीधे जख्म पर दबा दिया। जलती आग से दर्द इतना कि वह बेहोश हो गई। दाढ़ी वाला नदी किनारे मुंह धो रहा था कि अचानक एक लाश पानी से उभर आई। वह डर के मारे बौखला गया। लुढ़कता पिटकता गाड़ी तक भागा। घबराहट में उसने गाड़ी के अंदर ही पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। जब कमीने ने मोटे आदमी की लाश देखी तो समझ गया लड़की अभी जिंदा है, मगर दाढ़ी वाला पहले ही दिमागी संतुलन खो चुका था, बकवास कर रहा था। लड़की की आंख खुली तो जख्म सील हो चुका था। बियर कैन पर बना गरुड़ का निशान अब उसके बदले की निशानी बन गया। अब वह अग्नि से जन्मी देवी बन चुकी थी और बदला लेने आई थी। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकली, दूरबीन से दुश्मनों को ढूंढने लगी। अब खेल बदल चुका था। शिकारी अब शिकार बन गया था। दूर धातु की चमक देखकर उसने सतर्क हो गई। थोड़ी देर इंतजार करते ही दाढ़ी वाले की गाड़ी नजर आ गई। वह ऊंची चट्टान पर चढ़कर गाड़ी का पीछा करने लगी। जैसे ही दाढ़ी वाला पेट्रोल भरने उतरा, उसने गन से निशाना साधा, मगर गन चलाते ही उसे जोरदार झटका लगा और वह खुद लुढ़क गई। गोली दाढ़ी वाले के कंधे में लगी। मौका न चूकते हुए वह गन लेकर गाड़ी तक भागी, मगर दाढ़ी वाला भाग चुका था, सिर्फ खून के निशान छोड़ गया। अब वह खून के निशानों पर शिकारी बनकर चल पड़ी। एक मोड़ पर पहुंचकर खून के निशान गायब हो गए। सिर्फ एक जूता पड़ा था। वह हैरान रह गई। दाढ़ी वाला ऊपर चढ़ चुका था। कंधे के जख्म से कांपते हाथों से उसने गन में गोली डाली और पीछे से हमला करना चाहा, मगर गोली लड़की के कान को छूकर निकल गई। लड़की ने तुरंत हंटर गन उठाई और भाग निकली। दाढ़ी वाला पीछे भागता रहा, गोलियां चलाता रहा। तभी लड़की ने टॉर्च तोड़कर कांच के टुकड़े बिखेर दिए। दाढ़ी वाले के पैरों में घुस गए। चीखते हुए वह लड़खड़ाता हुआ गाड़ी तक पहुंचा, मगर लड़की पहले ही वहां मौजूद थी। आखिरकार लड़की उसका काम एक हेडशॉट से तमाम कर दिया और उसकी गाड़ी छीन ली और वॉकी टॉकी पर अपने कमीने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी। उसकी आंखों में खून उतर आया। अब वह सीधे उसके पीछे जाने को तैयार थी। कमीना जब दाढ़ी वाले से कनेक्ट नहीं कर पाया तो घबराकर भागने लगा। घर पहुंचकर उसने हेलीकॉप्टर बुलाया, मगर तभी लड़की गन लेकर बाहर आ गई। बदले की आग ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अब वह कमीने के बहाने सुनने को तैयार नहीं थी।